का चौका, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। फिर सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी हमारे साथ हैं। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अशोक लेलैंड के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बनने लगे हैं और स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। तो अशोक लेलैंड का ऑप्शन 195 वाला पुट ऑप्शन खरीदेंगे। ₹6.5 के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 195 वाला। ₹3.90 के स्टॉप लॉस से इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ₹12.5 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, चलिए अब ये हो गया पुट ऑप्शन अशोक लेन का। आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अशोक लेन भी क्रैक हो रहा है। सौमिल से पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं डिफेंस पैक में से HAL पिक कर रहा हूँ ऑन द बाई साइड। मुझे लगता है कि ये जो आज का मूव है वो एक रिवर्सल मूव है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है ऑन द डेली चार्ट्स। प्रीवियस स्विंग हाई भी ये ऊपर की तरफ आज के दिन में ब्रेक किया है। मुझे लगता है यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा अब। शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि HAL विल परफॉर्म वेल। ऊपर में जो टारगेट्स मेरे हैं वो क्लोज टू 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से है, दैट इज 4350। और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 3855। ओके, चलिए हैल में आज शानदार रिकवरी है। एक्चुअली न्यूज़ ख़राब थी लेकिन पहले टिक से ही उसमें रिकवरी आनी शुरू हुई थी। कविता जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, लिकर स्पेस से अलाइड ब्लेंडर्स, मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। एवरेजेस को रीटेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिख सकता है और द प्राइस मूव ऑफ 490 टू 500 के प्राइस प्रोजेक्शन बनते हुए दिखता है एज पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। With a stop loss of 465, one can approach for the price move of 490 to 503. ओके, राइट ब्लेंडर्स आपकी बाय कॉल। अब चलते हैं धर्मेश जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करेंगे। धर्मेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मीरू जी, देखिए मिड कैप फंडा के लिए डिफेंस क्षेत्र से ही DCX सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी। पिछला एक साल इनका थोड़ा सा काफी वीक गया था। उसका मुख्य कारण ये था कि इनकी जो एक सब्सिडरी है रानी एडवांस सिस्टम्स, वहां पे ODS करके एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का ये एक बना रहे थे सॉफ्टवेयर, जो कि काफी से डिफरेंट है। ये रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर तक ये आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके कारण जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो इनके PNL में बुक हो रही थी, कैश लॉसेस में वो कन्वर्ट हो रहे थे। अभी वो क्लियर हो गया। आने वाले क्वार्टर से वहां पर कंसोलिडेट लेवल पे वो प्रॉब्लम आएगा नहीं और उसका स्टैंड अलोन जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, 2600 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है। हाल फिलहाल इनको 2-4 और ऑर्डर्स मिले हैं और कल ही इनको HAL से भी 68 करोड़ की ऑर्डर बुक में इनकी इजाफा हुई है। एग्जीक्यूशन लगता है मुझे कि इस क्वार्टर से और Q1 ऑफ FY27 से पिक होनी चाहिए, तो वहां पर आपको नंबर्स इसके सुधरते हुए नजर आएंगे। और अभी इसराइल के अल्ट्रा सिस्टम के साथ इनका पुराना करार है ही और इंडिया इसराइल के डिफेंस करार में ये एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। छोटे एंसिलरी PCB सर्किट बोर्ड के हिसाब से इन्होंने नई फैक्ट्री भी डाल रखी है कि अपना PCB ये का जो इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो काफी बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि एक 190-180 के भाव के आसपास जो ट्रेड पे रीच करता है काफी अच्छा बेहतरीन विकल्प लगता है। और 240 से 50 के टारगेट के लिए थोड़ी लंबी अवधि की 6 से 8 महीने का अगर टारगेट है टाइम होराइजन का, तो उसके लिए बाई बनता है। ओके, चलिए आपको बता देते हैं अब चारों की चारों ट्रेड्स। अशोक लेलैंड के पुट के साथ शुरुआत की मानस जी ने। 195 का पुट लेना है आपको। इसके अलावा हैल, ये है आपके लिए एफएनओ सुपरस्टार के पिक सौमिल जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार में कैश स्टॉक एलाइड ब्लेंडर्स का कविता जी की पिक रहेगी और DCX से ये होगी धर्मेश जी की फंडामेंटल पिक। एक हल्का